अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद मुजफ्फर मिनहास HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ कुछ अहम इश्यूज़ पे बात करूंगा और साथ साथ इमरान खान साहब का जो नया पैगाम आया है वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कि मुल्क के अंदर इस वक्त दहशत गर्दी का अंसर किस कदर अरूज पे है, जैसा कि एक बहुत बड़ा सानिया जाफर एक्सप्रेस के साथ हुआ कि कैसे दहशत गर्दों ने उसको यरगमाल बना लिया और उसके अंदर हमारे कितने फौजी जवान और सिविलियंस शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात को और बुलंद करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, 28 फरवरी से लेके आज तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 5 बड़े जय्यद उलमा इकराम को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है और बम धमाकों में शहीद किया जा चुका है। 28 फरवरी को कोरा खटक में मौलाना हामिदुल हक हकानी साहब को शहीद किया गया। 8 मार्च को तुर्बत में मुफ्ती शाह मीर बजंजो साहब को शहीद किया गया, इनका ताल्लुक JUI से था। 15 मार्च को पेशावर में मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को शहीद किया गया। 17 मार्च को मुफ्ती अब्दुल बाकी नूर जई साहब को शहीद किया गया और 17 मार्च को ही कराची में मौलाना यार मोहम्मद महसूद साहब को भी शहीद किया गया। और लगता है एक तरफ बम धमाके हो रहे हैं और दूसरी तरफ टारगेट किलिंग भी हो रही है और निशाना है उलमा इकराम। ये एक लम्हा फिक्रिया है और आप देखें कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी अपनी इंतहा पर है और दहशत गर्दी का अंसर ऐसे पिनप रहा है जैसे कि ये आम सी बात है। और ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि सारी की सारी एजेंसियां तो PTI की पार्टी को कुचलने में लगी हुई हैं, PTI की पार्टी को दबाने में लगी हुई हैं। सारी की सारी तवज्जो तो उन्होंने PTI के कारकुनों पे दी हुई है, सारी की सारी तवज्जो उन्होंने PTI की पार्टी को किसी तरीके से काबू किया जा सके उसमें लगाई हुई है। तो दहशत गर्दों को अपना काम बखूबी सरअंजाम देने का मौका मिल गया हुआ है। तो मेरी इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों से गुजारिश है कि खुदारा होश के नाखून लें और अपनी तवज्जो को PTI से हटाकर मुल्क पे दें ताकि मुल्क के अंदर इस दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म किया जा सके। अदरवाइज ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। खुदारा इस बात को समझें और इस बात को जान लें कि हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर है और वो है इमरान खान, जिसको आपने जेल में रखा हुआ है। मेरी इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है खुदारा अपनी अना को साइड पे रखते हुए इमरान खान साहब से बात की जाए और ये दहशतगर्दी के मामलों का हल निकाला जाए। इस तरह दहशतगर्दी पर काबू नहीं पाया जा सकता जब तक आप अपनी तवज्जो PTI से हटा के और सिर्फ मुल्क के ऊपर नहीं लगाएंगे। आपका काम मुल्क की हिफाजत है, आपका काम मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करना है, ना कि एक सियासी पार्टी के ऊपर आप दबाव डालने के अंदर लगे रहें, ना कि आप एक सियासी पार्टी को जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है, जिस पार्टी को पूरे पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट हासिल है, आप उसके पीछे लगे रहें, उसको कुचलने में लगे रहें, उसको दबाने में लगे रहें, उनके कारकुनों को पकड़ने धकड़ने में लगे रहें। खुदारा इस बात को समझें कि हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही लीडर है जिसके साथ आप बैठ के बात करेंगे तो हर मसले का हल निकल सकता है। खुदारा होश के नाखून लें और इमरान खान साहब के साथ बैठकर इन मसलों का हल निकालें। इमरान खान साहब ही वो वाहिद लीडर हैं जिनके पास इन सारे मसलों का हल मौजूद है। खुदारा अपनी अना को पसे पुश डालते हुए इमरान खान साहब के साथ बैठकर इन मसलों का हल निकालें। इमरान खान साहब ही एक ऐसे लीडर हैं जो इन मसलों का हल निकाल सकते हैं, जो हमारे मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन कर सकते हैं। आप इस बात को समझें और इमरान खान साहब के साथ इंसाफ किया जाए और उनको जल्द अज जल्द जेल से रिहा किया जाए। आपके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे आप कोई ऐसा मशवरा कर सकें जो मुल्क के मफादात में हो। आपके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके साथ आप बैठ के मुल्क की मफादात के ऊपर बात कर सके। आपके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके साथ बैठ के आप इन मसलों का हल निकाल सके। खुदारा इस बात को समझें और ये बात जान लें कि इमरान खान साहब को पूरे पाकिस्तान का मैंडेट हासिल है। अगर आप इमरान खान साहब को रिहा कर देंगे, वो बाहर आ जाएंगे, उनका मैंडेट उनको वापस कर दिया जाएगा,
तो मैं कसम उठा के कहता हूं कि मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की दहशतगर्दी पिनप नहीं सकती। मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी बढ़ने की वजह यह है कि एजेंसियों ने सारी तवज्जो अपनी पीटीआई को कुचलने में लगाई हुई है। अगर आप अपनी तवज्जो सही जगह पे लगाएं, जहां पे आपको लगानी चाहिए, जिस जगह पे आपको तवज्जो देने के लिए ये वर्दियां दी गई हैं, खुदारा उन जगहों पे तवज्जो दें, ना कि एक सियासी पार्टी को कुचलने में लगे रहें। आपका क्या काम है कि आप सियासत के अंदर मुदाखलत करें? आपका क्या काम है कि आप सियासी पार्टियों को कुचलने में लग जाएं? आपका क्या काम है कि आप सियासत के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें? ये आपका काम नहीं है, ये काम सियासतदानों का है। तो खुदारा इस बात को समझे, इमरान खान साहब को रिहा करे, उनका मैंडेट उनको वापस करें ताकि मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन हो सके। खुदारा इस बात को समझे कि मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर है और वो है इमरान खान। अगर आपने इमरान खान को जल्द रिहा ना किया, ये मुल्क ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को समझे। एक मुल्क को चलाने के लिए एक बाशऊर और बासलाहियत लीडर की जरूरत होती है और वो हमारे मुल्क में सिर्फ इमरान खान है। आप इस बात को जान लें। अदरवाइज आप जितना जितना इस बात को समझने में देर करेंगे, मुल्क के अंदर पाकिस्तानी अवाम और फौज के अंदर खलीज बढ़ती जाएगी और ये खलीज ठीक नहीं है। ये खलीज जो है अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इसको खत्म करना आपके हाथ में नहीं रहेगा। आपके हाथ में नहीं रहेगा इसको खत्म करना। तो खुदारा इस बात को समझे और सही फैसले किए जाएं। ऐसे फैसले किए जाएं जिसमें पाकिस्तान का फायदा है। ऐसे फैसले किए जाएं जिसमें पाकिस्तानी अवाम का फायदा है। ऐसे फैसले किए जाएं जिससे पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन हो सकता है। खुदारा इस बात को समझे। खुदारा इस बात को समझे कि मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही लीडर है और वो है इमरान खान। इमरान खान को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इमरान खान को बाहर निकालेंगे तो इन मसलों का हल आपको खुद बहुत मिल जाएगा। या तो आप इमरान खान साहब के साथ बैठ के वहां पे ही उनके साथ इन मसलों पे बात करें। अगर तो आपकी अना आपको इजाजत देती है तो आप इमरान खान साहब के साथ बैठ के बात करें। मुल्क की खातिर अपनी अना को रोन देना ही एक बहादुरी है। अगर तो आप अपनी अना को ऐसे पांवों के तले नहीं रोंदेंगे तो ये मैं समझता हूं कि ये बहादुरी नहीं है। अपनी अनाओं को छोड़ के मुल्क की खातिर, मुल्क के मफाद की खातिर आपको चाहिए कि इमरान खान साहब के साथ बैठ के बात करें, उनको इंसाफ दिया जाए, उनको रिहा किया जाए। आप उनको रिहा करें, इन मसलों का हल आपको खुद बहुत मिल जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आप देखेंगे मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाए हैं उनमें इमरान खान साहब ने हमेशा अपने पैगाम में ये कहा है, फौज को तंबीह की है कि आप अगर पीटीआई को कुचलने में लगे रहेंगे तो पाकिस्तान की हिफाजत कौन करेगा। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दें और अपने मुल्क को देखें कि हमारे मुल्क के अंदर ये जो दहशतगर्दी के मामलात बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इस दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म कर दें। आप देखें इमरान खान साहब के दौर में कितने को दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे। आप उनका पूरा दौर उठा के देख लें, जब तक उन्होंने हुकूमत की है कितने को ऐसे वाकयात हुए थे। और अब तक आप देखें कि कैसे उलमा इकराम को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, कैसे उनको बम धमाकों के अंदर शहीद किया जा रहा है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और हमें इसके लिए कोई सद्देबाब करना चाहिए ताकि हम इस दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म कर सकें। तो आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम इमरान खान साहब के मैसेज की तरफ कि इमरान खान साहब ने जेल में वकला और अहले खाना से गुफ्तगू करते हुए क्या पैगाम दिया है। मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर बेकाबू है। जाफर एक्सप्रेस का सानहा इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। इस किस्म की मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। दहशतगर्दी के वाक़यात में फौजी और सिविलियंस की कीमती जानों के ज़िया का जितना दुख हमें है और किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि तहरीके इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिससे तमाम सूबों की अक्सरियत जुड़ी है। अफसोसनाक अमर यह है कि तमाम एजेंसियां दहशतगर्दी की रोकथाम की बजाय तहरीके इंसाफ को ख़त्म करने पर लगी हुई हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाइकॉट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है।
इस इजलास में ना मुझे बुलाया गया, ना मेरी राय ली गई, ना ही बलोचिस्तान के नुमाइंदों को बुलाया गया। इनकी नीयत इस मामले में साफ होती तो मेरी जमात के अरकान को सबसे पहले मुझसे मुशावरत करने की इजाज़त देते। इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसकी सपोर्ट तमाम वफाकी इकाइयों में मौजूद है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग सिंध और पंजाब के चंद मखसूस इलाकों तक महदूद होकर रह गई है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फेडरेशन की इलामत वाहिद सियासी पार्टी के सरबराह को बाहर रखकर कौन सा इत्तफाक राय हासिल किया जा सकता है। अर्दली हुकूमत की खारजा और दाखिली पॉलिसियां मुल्क के लिए जहर कातिल है। दहशतगर्दी का मसला सिर्फ तब हल होगा जब इसका सियासी हल दरियाफ्त किया जाएगा और लोगों की मंशा के मुताबिक इनके फैसले होंगे। दहशतगर्दी का मसला सिर्फ फौजी हिकमत अमली काइनेटिक ऑपरेशन से हल नहीं हो सकता। हमसाया ममालिक को लेकर हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद और खुद मुख्तार होनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ मामलात भी बातचीत से हल होने चाहिए। रजीम चेंज के बाद इनकी गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि बिलावल ने पूरी दुनिया के दौरे किए लेकिन एक बार भी अफगानिस्तान नहीं गया। फौजी ऑपरेशंस कभी मसाइल का हल नहीं होते। बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमन इस्तेकाम की कोशिश से ही निकलता है। मुल्क सिर्फ तब ही मुत्तहिद और मजबूत रह सकता है जब अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, सियासी जमातों को इनकी जगह दी जाए और इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत से बाज रहे। 71 में भी एक सियासी जमात को दीवार से लगाया गया, फिर जो हुआ वो तारीख बुला नहीं पाई। तब भी अगर सियासी जमातों को मतवाजन मौके मिलते तो मुल्क दो लख्त ना होता। आज भी लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और इनकी नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों का गला घोंटा जा रहा है। बलोचिस्तान में यही मॉडल नाफिज किया गया जिसकी वजह से आज वहाँ के हालात बेकाबू हैं। जब तक अवाम की नुमाइंदा हुकूमतों को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया जाएगा ये मसाइल जूं के तू रहेंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे। अर्दली हुकूमत मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मेरी अहलिया को बेजा जेल में डाला गया, ना तो याह्या खान ने मुजीबुर रहमान की अहलिया को जेल में डाला, ना जनरल ज़िया ने भुट्टो की अहलिया को जेल में डाला और ना ही मुशर्रफ ने कलसूम नवाज को जेल में डाला। मगर इस एस्टेब्लिशमेंट ने इखलाकी पस्ती की बदतरीन सतह पर पहुंचकर मेरी अहलिया को भी जाली केसेस में पाबंदे सलासिल कर रखा है। पिछले करीबन एक हफ्ते से मेरी मवासलात के जराए तक रसाई पर कड़ी बंदिश है। हालाते हाजरा से बेखबर रखने के लिए टीवी देखने पर पाबंदी आयद है और अखबार और किताबों की तरसील भी मुअत्तल है। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई गई। बार बार याद दहानी के बावजूद मरवजा तरीके के मुताबिक 90 दिनों में मेरी अहलिया से 72 घंटे की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। मेरे जाती मुआलिज को मुझसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, ना ही डेंटिस्ट को मिलवाया जा रहा है। मेरे पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी नहीं करवाई गई। मुझे मुकम्मल तौर पर बेखबर रखा गया ताकि APC के बारे में मुझे इल्म ना हो सके। ये जो कुछ भी कर ले मैं इनकी फस्तायत के आगे ना ही पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह। चाहे मुझे तमाम उम्र जेल काटनी पड़े, मैं इंशाअल्लाह अपने मुल्क और अपनी कौम की खुद मुख्तारी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तो नाज़रीन, ये था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम। आप देख लें कि वो कितने बाहिम्मत हैं और कैसा उनका हौसला है कि वो इंशाअल्लाह कभी भी पस्त होने वाला नहीं है। ऐसे लीडर को इन्होंने जेल में रखा हुआ है जो कि ये सलाहियत रखता है कि मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन कर सके। ऐसे लीडर को इन्होंने जेल में रखा हुआ है जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म कर सकता है। ऐसे लीडर को इन्होंने जेल में रखा हुआ है जो बार बार अपने पैगाम में ये कह चुका है कि बलोचिस्तान के मसले का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात है। तो नाज़रीन, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर हुकूमत इस बात के ऊपर सीरियस होती कि वो मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करना चाहती
तो वो लाजमन इमरान खान साहब के साथ बैठ कर बात करती। इमरान खान साहब को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जेल में रखा हुआ है, और फौज भी ये जानती है कि इमरान खान साहब के पीछे पूरा का पूरा पाकिस्तान खड़े होने वाला है, और वो ये जानते हैं कि जिस लीडर के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा वो उसको कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और वैसे भी इमरान खान की हिफाजत करने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह ना चाहे तो इमरान खान का बाल भी बागा नहीं कर सकते। मेरी इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है, खुदारा होश के नाखुन लें और ये देखें कि हमारे फौज के कितने जवान शहीद हो चुके हैं। खुदारा ऐसे मामलों से इज्तनाब करें जिससे अवाम और फौज के दरमियान खलीज बढ़ती है। इमरान खान साहब बारहा बार कह चुके हैं बलूचिस्तान का हल मुज़ाकरात के जरिए ही हो सकता है, तो उनकी बात को सुने, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं और उनका मुद्दा सुना जाए कि वो क्या चाहते हैं, और उसके लिए जो मुनासिब अमल है वो इख्तियार किया जाए ताकि बलूचिस्तान की आवाम को भी सुख का सांस आए। बलूचिस्तान वाले कैसे अपने प्यारों के लिए तड़पते हैं, उधर जितने भी गुमशुदा हैं उनका हल निकाला जाए, या तो उनको बता दिया जाए कि वो शहीद हो चुके हैं, या तो उनको बता दिया जाए इस चीज का। तो खुदारा ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। वो भी हमारे भाई हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। खुदारा इस बात को समझें कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें पूरे पाकिस्तानियों के हकूकों की हिफाजत करनी है, ना कि उनके हकूकों की पामाली करनी है। खुदारा इस बात को समझे और अपने मुल्क के लिए फैसले करें। ऐसे फैसले करें जिनमें मुल्क का फायदा है, ऐसे फैसले करें जिनसे मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन हो सकता है। और खुदारा इस बात को समझें कि हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही लीडर है जो हमारे मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन कर सकता है, और वो है इमरान खान। इमरान खान ही एक ऐसा लीडर है जो मुल्क के अंदर सारे मामलात को ठीक कर सकता है। खुदारा उनके साथ सही बर्ताव किया जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनके साथ ऐसे जुल्म न किया जाए, उनके ऐसे हकूकों की पामाली न की जाए कि उनकी किताबें रोक दी जाएं, उनका टीवी बंद कर दिया जाए, उनकी मुलाकातें रोक दी जाएं। खुदारा इस बात को समझें कि इमरान खान साहब ही मुल्क के फायदे की बात करते हैं। वो ही एक ऐसे लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर जो मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आफियत वाले मामले कर दे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए ऐसे मामले करे जिससे हमारा मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन हो सके। आमीन आमीन आमीन। तो नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। मैं हामिद मुजफ्फर मिन्हास, HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।